हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन कुमार ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट अनुसंधान के द्वारा तैयार किया गया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। सेट नंबर 7। जिन साथियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, सेट नंबर 1 to 6 कृपया देख लीजिएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, क्वेश्चन ये करा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे वो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। ये 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। इसमें क्वेश्चन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक बुक है, इंडिया डिवाइडेड, इनका बुक है। इसमें एक है मोतीलाल नेहरू का जो बुक है द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का ये बुक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2। सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले दृष्टिगोचर होना किसके प्रभाव के कारण होता है? क्वेश्चन कर रहे हैं सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले दृष्टिगोचर होना, सूर्य के वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले दृष्टिगोचर होना किसके प्रभाव के कारण होता है? ये जो प्रभाव होता है ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य का जो वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले जो दृष्टिगोचर होना वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। बी वेंकैया पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया है बी वेदाचलम को बी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। लीला सैमसन का संबंध किस क्षेत्र से? लीला सैमसन का संबंध किस क्षेत्र से? लीला जो सैमसन उनका संबंध नृत्य से है। नृत्य से लीला सैमसन का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5। आयोडीन अणु मन से जुड़कर कौन सा रंग देता है? जो आयोडीन अणु है जो मन से जुड़कर कौन सा रंग ये देता है? जो आयोडीन अणु है जो मन से जुड़कर ये नीला रंग देता है। नीला रंग देता है। आयोडीन अणु मन से जुड़कर ये नीला रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 6। वह चर जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापे जाते हैं क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन कर रहा है वह चर जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापे जाते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्टॉक। ये कहलाते हैं स्टॉक। वह चर जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ये स्टॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सत और प्रिय घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सत और प्रिय घाटी ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सत और प्रिय जो घाटी है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। तो 1813 के चार्टर एक्ट था, उसके द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। क्वेश्चन सही है। कह रहा है कौन सा असत्य है? 1800 क्वेश्चन ऑप्शन में भी करा है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। वो ये गलत है। पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु लेकिन कंपनी को जो परंतु चाय और चीन पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रहा। परंतु कंपनी का जो था चाय और चीन पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रहा। ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर भी गलत है। तो कह रहा है कौन सा असत्य है? तो ये ऑप्शन नंबर भी असत्य है। 1800 चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन का जो व्यापार था कंपनी का एकाधिकार रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया। हाँ, बिल्कुल सही। डी नंबर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो भारत का जो बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया वो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9।
भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। जो भौतिक अवस्था है उसमें परिवर्तन लाया जाता है केवल जब तंत्र की ऊर्जा दी जाती है, केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है नहीं, केवल जब तंत्र से ऊर्जा ली जाती है नहीं, जब जब ऑप्शन सी कर रहा है, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है ली जाती है, भौतिक अवस्था का परिवर्तन का ये लिए परिवर्तन में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही काफी कमजोर हो, आर्थिक शक्तियों का प्रभाव विध्वंसकारी हो जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही काफी कमजोर हो, आर्थिक शक्तियों का प्रभाव विध्वंसकारी हो जाता है। ये कर रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही काफी कमजोर हो, आर्थिक शक्तियों का प्रभाव विध्वंसकारी हो, उसको आर्थिक शक्तियों की ओर कमजोर अर्थव्यवस्था प्रभावित है। जो आर्थिक जो 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 ऐसी अर्थव्यवस्था जो आर्थिक शक्तियों को, ये कमजोर अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है और कमजोर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, और जो बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। क्वेश्चन, आर्थिक शक्तियों का प्रभाव भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्था पर भिन्न भिन्न होता है। जो आर्थिक जो शक्तियों का जो प्रभाव है भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्था पर भिन्न भिन्न होता है। ये सही है। अब केवल दो सही, तो केवल दो सही है। क्वेश्चन नंबर 11, सुरंग द्वारा ले जाने वाली ऊर्जा के निर्भर करता है। जो सुरंग द्वारा ले जाने वाली ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? ये आयाम पर निर्भर करता है। सुरंग द्वारा ले जाने वाली ऊर्जा है जो आयाम पर निर्भर करता है, ये चाल पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन संबंधित है? जो सर्वोदय और भूदान आंदोलन संबंधित है वो आचार्य विनोबा भावे ने संबंधित है। और आचार्य विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन जो शुरुआत किए थे 18 अप्रैल 1951, 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और यहाँ कहाँ से शुरुआत किए थे? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरुआत किए थे। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरुआत किए थे। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरुआत किए थे। 8 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरुआत किए थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। एमजी रनाडे जो है, एमजी रनाडे, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो इन्होंने एक पुनः सार्वजनिक सभा की जो स्थापना किए थे 1867 में, पुनः सार्वजनिक सभा की जो स्थापना की थी एमजी रनाडे ने 1867 में किए थे। पुनः सार्वजनिक सभा की जो स्थापना किए थे 1867 में एमजी रनाडे ने किए थे, और इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? ये जो प्रतिमा का अनावरण किए वो टोक्यो में किए, जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की जो मुद्रा है वो येन है। जापान की जो मुद्रा का नाम है येन है। कोई बार एग्जाम में पूछा हुआ है जापान का मुद्रा कौन है? जापान का मुद्रा येन है। और इन्होंने जो एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की जो प्रतिमा का अनावरण किए थे जापान की राजधानी टोक्यो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, सौर कुकर का कौन सा भाग ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? सौर कुकर का कौन सा भाग जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो सौर कुकर का जो कांच की जो सीट होती है, कांच की जो सीट है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इनमें से कौन सा त्योहार बिहार से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा त्योहार है जो बिहार से संबंधित नहीं है? कारमा भी बिहार से संबंधित है, सोराई भी बिहार से संबंधित है, सरौल भी बिहार से संबंधित है, लेकिन ये फुगड़ी कर रहा है। ये फुगड़ी जो है, फुगड़ी ये गोवा का ये त्योहार है। फुगड़ी जो है गोवा का ये त्योहार है। बाकी तीनों बिहार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जब कोई व्यक्ति पारिश्रमिक के लिए किसी दूसरे व्यक्ति अथवा संस्था के लिए कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति पारिश्रमिक के लिए किसी दूसरे व्यक्ति अथवा संस्था के लिए कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कर्मचारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की कौन सहायक नदी नहीं है? गंगा नदी के कह रहा है कौन सा सहायक नदी नहीं है? सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, काली नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, रामगंगा भी गंगा नदी की सहायक नदी है, लेकिन पैंगोंग नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है। ये पैंगोंग जो है वर्धा नदी की ये सहायक नदी है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़ जो बना भारत का 26वां राज्य बना। उत्तराखंड 27वां राज्य बना। और झारखंड बना था 28वां राज्य। और तेलंगाना बना 29वां राज्य। तो 1 का 3
बी का 2, बी का 2, बी का 2 और सी का 1, सी का 1 और डी का 4। जो छत्तीसगढ़ का जो ये छत्तीसगढ़ जो बना था भारत का 26वां राज्य बना था, उत्तराखंड 27वां राज्य बना था, झारखंड 28वां राज्य बना था, तेलंगाना 29वां राज्य बना था। क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का योग 140 है, यदि उनका एलसीएम 240 तथा एचसीएफ 20 है तो छोटी संख्या निकालें। ये कर रहा है कि एलसीएम और सम दिया है, तो सम 140 दिया है, एलसीएम कितना दिया है 240, दोनों का रेशियो निकालने कितना होगा, ये 12:7। तो इसको फ्रैक्शन तोड़ेंगे 4 गुने 3, 4 गुने 3 हो गया। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे इसका एचसीएफ दिया है 20, सबसे छोटी संख्या कितना 3, 3 गुने 20, 20 3 आई 60, आंसर कितना हो जाएगा ए। कह रहा है दो संख्या योग 140 है, यदि उनका एलसीएम 240 है और एचसीएफ 20 है तो एलसीएम कितना 240 और सम 140, दोनों का 80 अनुपात निकालेंगे। तो ये 12 दूना 24, 7 दूना 14, तो 12:7, जो एलसीएम उसका फ्रैक्शन निकालेंगे 4 गुने 3। तो बड़ी संख्या 4, छोटी संख्या 3, 3 का रहा है, 3 का एलसीएम कितना 20, तो 3 में 20 से गुना करेंगे 20 3 60। क्वेश्चन नंबर 20, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। जो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार का मुख्य कारण ये था कि उसमें सारे के सारे सदस्य जो अंग्रेज थे, अब उनके सभी सदस्य अंग्रेज थे। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन करें कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है। जो कनाडा है उसका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कनाडा का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो मेफल का पत्ता है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है जो मेफल का पत्ता है। अब शेर कहाँ है, शेर है श्रीलंका का, शेर जो है श्रीलंका का। सफेद लिली है इटली का, सफेद लिली यूनियन बैंक नहीं, यूनियन जैक होता है, यूनियन जैक है, ये बैंक दिख दिया है, यूनियन जैक होता है जो ये ब्रिटेन का है, यूनियन जैक है जो ब्रिटेन का है, यूनियन जैक है जो ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। कनाडा का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो मेपल का पत्ता है। शेर जो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, सफेद लिली इटली का, और यूनियन बैंक दिया है, यूनियन जैक कर दीजिए, यूनियन जैक का जो है ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। प्रकाश की तरंग की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश की जो है तरंग की प्रकृति कैसे, जो प्रकाश की तरंग की प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। क्वेश्चन कर रहा कि 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया। 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया। ये उलान बटोर में जो आयोजित किया गया, उलान बटोर का है, मंगोलिया में है। उलान बटोर मंगोलिया में है। वो कौन सा संस्करण था, 21वां संस्करण था। और खान क्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया, उलान बटोर में किया गया, मंगोलिया में। इनमें से 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प की गलत विकल्प की पहचान करें। कौन सा गलत विकल्प है उसकी पहचान करें। बगीचों का शहर कपूरथला बिल्कुल सही है। लाइम सिटी पिडुगुरला बिल्कुल सही है। पूरब का स्कॉटलैंड, पूरब का जो स्कॉटलैंड है उस शिलोंग को कहा जाता है, शिलोंग को कहा जाता है, ये गलत है। भारत का रेशम शहर ये भागलपुर बिल्कुल सही है। मानव पर जू के समूह और कुतों पर टिक्स का किसका उदाहरण है। मानव में पर जू के समूह और कुतों पर टिक्स किसका उदाहरण है। ये उदाहरण है परजीविता का, ये उदाहरण है परिजीविता का, उदाहरण है परिजीविता का, ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26, मेडलिफ आवर्तसारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्वों को आवर्तसारणी के में बाद में स्थान मिला। जो मेडलिफ ने जो आवर्तसारणी की खोज किए थे उन्हें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, बाद में उस तत्वों को सारणी में बाद में स्थान मिला। वो कौन से तत्व थे। पोटेशियम नहीं, लिथियम नहीं, रेडॉन, गैलियम Ga गैलियम बोलते हैं, स्कैंडियम Ag गैलियम, स्कैंडियम, एक होता है जर्मेनियम Ge। यानी जो 3 को तत्व को छोड़ दिया गया था कौन कौन सा, एक गैलियम को, एक स्कैंडियम को, एक जर्मेनियम को। गैलियम का Ga, स्कैंडियम का Se और जर्मेनियम को Ge कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किबुल लमजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो किबुल लजमाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है। यह मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत का संविधान, क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के विभेद का प्रतिषेध शामिल नहीं किया गया। जो अनुच्छेद 15 है उसमें, जो अनुच्छेद 15 है उसमें कुछ 5 चीजों का उल्लेख किया गया। कौन कौन सा, धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। 5 चीजों का आर्टिकल जो 15 उसमें चर्चा किया गया। धर्म,
मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, लेकिन निवास का चर्चा नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है, उसकी बचत उसकी आय का 1/5 बढ़ जाती है, तो आय और आय समान रहती है, तो व्यय और बचत का नया अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। व्यय और बचत का नया अनुपात ज्ञात। एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। व्यय और बचत का जो अनुपात है 4:3 है, उसकी बचत उसकी आय का 1/5 बढ़ जाती है, तो इसको हम 400, इसको हम 300 कर सकते हैं। उसकी बचत उसकी आय का 1/5 बढ़ जाती है। जो बचत उसकी, तो न्यू जो बचत हो रहा है, उसकी बचत उसकी आय का 1/5 बढ़ जाती है, तो 1/5 में तो बचत कितना है 300, और उसमें 1/5 बढ़ जाती है उसकी आय का। आय टोटल कितना हो जाएगा 700 आय हो जाएगा। ये टोटल आय 700, आय गुने 700 हम निकाल देंगे। 300 प्लस 700/5 तो कितना हो जाएगा 1500 प्लस 700/5, 15 7 5 12, 2200/5। इसको काटेंगे 5 चौक का 20 और 5 चौक का 20, 740 आ जाएगा। 740 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है, अब मान लीजिए कि 440 जो आ गया, तो अब उसका नया जो खर्च आया, नया जो खर्च आया उसका कितना आया 700 में से 440 घटा देंगे, कितना 0 6 260। अब कह रहा है कि व्यय और बचत का अनुपात, तो व्यय कितना, व्यय और बचत का अनुपात निकालना है, तो 260 व्यय और बचत कितना 440। 0 से 0, 13 दूना 26 और 22 दूना 44, 13:22 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि एक व्यक्ति के आय और बचत का अनुपात 4:3 है, बचत और आय का अनुपात 4:3 है। हम मान लेंगे 400 और 300, टोटल उसका आय कितना हो जाएगा 700 रुपया आय हो जाएगा। कह रहा है उसके बाद उसकी आय बचत उसकी आय का 1/5 बढ़ जाता है, उसकी बचत कितना 300 और 1/5 बढ़ जाती है। 1/5 कितना आय में से बढ़ेगी, तो 700 है, तो इसका एलसी निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 700/5, तो कितना हो जाएगा 2200/5, 440 रुपया उसका हो जाएगा, बचत आ जाएगा। अब कह रहा है कि और आय समान रहती है, तो आय उसका कितना 700 रुपया, 700 रुपया जो उसकी आय रहती है 440 रुपया आती है, तो कितना 260 रुपया उसका हो गया, व्यय आ गया। अब कह रहा है कि व्यय और बचत का अनुपात, तो व्यय 260 और बचत 440, कितना होगा 13:22। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, भारत का जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 31, ह्यूमन मोबाइल डिवाइस HMD कंपनी ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ह्यूमन मोबाइल डिवाइस HMD ने किस कंपनी ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ये सानिया मल्होत्रा को HMD ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 32, ओखा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ओखा बंदरगाह ये गुजरात राज्य में स्थित है। ओखा हो गया, भावनगर हो गया, ये गुजरात राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र में रत्नागिरी बंदरगाह है, केरल में कोझिकोड बंदरगाह है, और तमिलनाडु में नागपट्टनम बंदरगाह है। यानी गुजरात में भावनगर हो गया, ओखा बंदरगाह हो गया, महाराष्ट्र में रत्नागिरी बंदरगाह हो गया, तमिलनाडु में नागपट्टनम बंदरगाह हो गया, और केरल में कोझिकोड बंदरगाह हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, संगठन जो स्वास्थ्य में शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करता है उसको क्या कहते हैं। जो संगठन जो है स्वास्थ्य और शिक्षा और अनुसंधान में जो नियमों और विनियमों को लागू करता है उसको कहते हैं ICMR। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ICMR की जो स्थापना हुई थी 1914 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ICMR की जो स्थापना हुई थी 1914 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस अमीनो अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। कौन सा इसमें ऑप्शन में जो है उसका अम्लीय अम्ल की प्रकृति, अमीनो अम्ल की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। तो गुलाटिक अम्ल का प्राकृतिक जो गुलाटिक अम्ल है उसकी जो अमीनो अम्ल की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। निम्नलिखित गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। जो गैनीमेड है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह बुल से 12 है, बिल्कुल ये सही है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे प्राकृतिक उपग्रह है, बिल्कुल सही है।
यह एकमात्र चंद्रमा है जिससे अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यह भी सही है। यह शनि के चारों ओर घूमता है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, विकिरण ऊर्जा वित्त या इकाइयों से बनी होती है जो विकिरण की ऊर्जा कहलाती है। जो विकिरण ऊर्जा वित्त इकाइयों से बनी होती है जो विकिरण की ऊर्जा कहलाती है, ये क्वांटा कहलाती है। क्वांटा कहलाती है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, जो भारतीय संविधान है वो मान्यता देता है। जो भारतीय संविधान है वो मान्यता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को नहीं, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। ये क्वेश्चन कर रहा है, जब किसी संख्या में 55 घटाया जाता है तो वह घट कर स्वयं का 80% हो जाती है। तो मूल संख्या का 4/5, मान लीजिए कि मूल संख्या हम x मान लेते हैं और एक 80% घटाई जाती है यानी 20%, तो x का 20% कितना हो जाएगा 55। x का 20% कितना होगा 55। तो x गुने 20/100 बराबर 55। तो 20 25 100 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200। 5 5 25 275। x का मान 275 हो गया। और मूल संख्या हम x माने हैं तो 275 का 4/5 निकालेंगे तो 5 5 25 और 5 5 25 55 गुने 4 तो हो जाएगा 5 चौके 20 5 चौके 20 220 मेरा आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 220। कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से, जो कृष्णदेव राय उनका संबंध किस राजवंश से, जो कृष्णदेव राय थे उनका जो संबंध था वो विजयनगर साम्राज्य से था। अब आते हैं, इसमें दिया है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक जो था वो विजयालय था। विजयालय चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। पौलो वंश का जो संस्थापक है सिंह विष्णु था, सिंह विष्णु। और बहमनी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन था, अलाउद्दीन बहमन शाह था, अलाउद्दीन बहमन शाह था। किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधा प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो श्रमिक जो बसेरा योजना शुरू की है ये गुजरात सरकार ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब से हुआ था? जो ओलंपिक मशाल था उसका जलाने की प्रथा 1928 के एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हुआ था वहीं से शुरुआत हुआ था। 1928 के ओलंपिक से जो ओलंपिक में मशाल जलाने की जो प्रथा शुरुआत हुई थी एम्स्टर्डम ओलंपिक से। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य में कंकाली पेशियों में ऑक्सी स्थिति में किस अम्ल का निर्माण होता है? जो मनुष्य में कंकाली पेशियों एवं में ऑक्सी स्थिति में किस अम्ल का निर्माण होता है? ये किस अम्ल का उसमें निर्माण होता है? तो किस अम्ल का निर्माण होता है? ये पायरुविक अम्ल का उसमें निर्माण होता है। पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन, ऑक्जेलिक अम्ल जो दिया है टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो नहीं तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? खट्टे दूध में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये टमाटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, ढक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? ढक्कन का पठार है किस नदी के दक्षिण में स्थित है? ये ढक्कन का जो पठार है किस नदी के दक्षिण में स्थित है? ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, परमादेश पर लेख का निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता? जो परमादेश पर लेख है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता? ये भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता, राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत उनके लिए भी नहीं निकाला जा सकता, यानी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 45, एक वस्तु का क्रय मूल्य 28 रुपया विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है तो वास्तविक लाभ ज्ञात करें। 28 रुपया इसका सीपी दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि 20% लाभ यानी 20 का सामान है, 20% लाभ यानी 120 रुपये में बेचा होगा, तो यानी 120 रुपये में बेचा होगा तो 80 रुपया उसका लाभ होता होगा। 80 रुपया मेरा क्या है सीपी, तो 80 का मान कितना दे 2800, तो ए का मान कितना हो जाए 8 आते हैं 24 35 हुआ, 3500 ना सीपी हम एसपी कितना मान लेते हैं 100, 3500। अब पर 2800 में उसका मेरा कितना सीपी कितना 2800 दिया है, सीपी 2800 दिया, 3500 से 28 कितना 700। कह रहा एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपया है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है तो वास्तविक लाभ रुपये में कितना है?
तो मान लीजिए कि वो वस्तु जाता 100 रुपया में वो बेच रहा था, मान लीजिए 100 रुपया में, और कह रहा है 20% का लाभ, यानी 120 रुपये में बेच रहा है, तो कितना 80 रुपये में ना, उसका 80 रुपया ही होगा सीपी। अब कह रहा है कि 80 रुपया सीपी, तो सीपी का मान दिया 2800, तो 80 बराबर 2800, तो एक का मान कितना होगा 35 होगा, एक का मान 35, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा, और सीपी कितना दिया था 2800 दिया था, अब 3500 में बेच रहा है, 2800 में उसका सीपी 2800 रुपया है, 3500 में उसका एसपी है, तो कितना रुपया का लाभ हो रहा है 3500 में से 2800 700 रुपये में लाभ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? जो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण किया था कृष्ण प्रथम ने किया था, और ये जो मंदिर था कौन सा शैली में था? ये बेसर शैली में था, बेसर शैली में यह मंदिर का निर्माण किया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण बेसर शैली में किया था। क्वेश्चन नंबर 47, किस भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया? किसको भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया मनोलो मार्केज को, मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, टू द पॉइंट पुस्तक किस खिलाड़ी का जीवनी है? जो टू द पॉइंट पुस्तक है ये हर्षल गिब्स का जीवनी है, हर्षल गिब्स का ये जीवनी है। 49, प्रकाश विद्युत धारा निर्भर करती है, जो प्रकाश विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है? जो प्रकाश विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है? परावर्तित प्रकाश की तीव्रता पे नहीं, इलेक्ट्रोडों के बीच लगने वाले प्रतिरोध पे नहीं, उत्सर्जक के पदार्थ के प्रकृति पर। जो प्रकाश विद्युत धारा है वो उत्सर्जक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 50, विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नगर नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? जो अम्बासा जो नगर है कहाँ पे स्थित है? ये त्रिपुरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, मूल कर्तव्यों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूल कर्तव्यों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? इन्हें रीट्स के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है, यही गलत है। रीट्स के माध्यम से मूल कर्तव्यों का प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 52, 30 लड़कों का औसत वजन 20 लड़कियों के औसत वजन से 5 किलो अधिक है। यदि 30 लड़कों के कुल वजन 1050 किलो है तो 20 लड़कियों के कुल वजन का कितना होगा? कितना दिया है? 1050 दिया है, तो कितना 30 लड़कों का, और कितना कह रहा है? और कह रहा है 30 लड़कों का कुल वजन 1050 है, तो 20 लड़कियों का, तो 1/20 मान लेते हैं। 1/20 प्लस 5 किलो अधिक है, तो 0 से 0 3 3 5 15 35 हुआ, तो 35 बराबर 1/20, तो 35 दूना 3 3 9 1 3 5 15 35 हुआ। 35 बराबर 1 प्लस 20, और यहाँ पर 5 अधिक है, तो 35 में से 5 घटा दें कितना हो जाएगा? 30 होगा, और 1/20 है, तो 30 दूना 60 यानी 600 हो जाएगा। 30 लड़कों के औसत वजन 20 लड़कियों के औसत वजन से 5 किलो अधिक है, यानी 1/20 प्लस 5 अधिक है कह रहा है। उसके बाद 30 लड़कों के कुल वजन, 30 में इसमें भाग दे देंगे, 30 में इसमें भाग कितना होगा? 35 आ गया, 35 आया, और उसमें 5 अधिक है, 35 में से 5 घटाएंगे 30 होगा, अब 20 लड़की का 30 दूना 60, यानी 20 लड़की 30 में 20 से गुना कीजिएगा, 30 दूना 60, 1 0 हो जाएगा 600। क्वेश्चन नंबर 53, किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा? जो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखे थे, ये रामचरित जो मानस लिखे थे, ये अकबर के शासन काल में लिखे थे, मुगल वंश के शासक अकबर। फूलों के बीच में मौजूद पीली डस्ट को क्या कहा जाता है? जो फूलों के बीच में जो होती है उस पीली डस्ट को क्या कहा जाता है? वो पीली डस्ट को कहा जाता है
पराग, वो पीली डस्ट को क्या कहता है, वो पराग कहा जाता है। चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है? जो ब्लू लाइन सीमा है वो लेबनान और इजराइल के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? भारत में जो समाचार पत्र प्रथम बार शुरू करने वाला जो व्यक्ति था, जेम्स ए हिकी ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 57, एम द्रव्यमान की एक वस्तु अचर चाल से वृत्त के अनुदिश गमन करती है। एम द्रव्यमान की एक वस्तु अचर चाल से वृत्त के अनुदिश गमन करती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में देखिए, जो त्वरण होता है वो नियत रहता है, इस पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता। यही सही हो जाएगा। क्या इस पर कोई कार्य नहीं हो सकता, इसमें कोई त्वरण, इसका त्वरण होता है, नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 58, नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। अब भारत के क्षेत्रफल का दार्फ मृदा के क्षेत्र को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आप ऐसी से बनाइए, ये रट जाइए, अलुबल मृदा घटते हुए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसी का हुआ, उसके बाद लाल मृदा का, उसके बाद काली मिट्टी का, उसके बाद लेटराइट मिट्टी का। 1 2 3 4 क्षेत्रफल हमको मालूम नहीं है, फिर बताइए कमेंट करके, मालूम होगा पता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 के संबंध में विचार कीजिए। जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का बंद, यही सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा 61 पर लगाया जाएगा, 59 का एक और ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। केवल लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकती है। केवल लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है, नहीं लोकसभा राज्यसभा दोनों। अभी तक केवल एक बार महाभियोग का प्रयोग हुआ है। नहीं, उपयुक्त में से कथन सही है। उपयुक्त में से कथन केवल एक सही है, क्योंकि जो महाभियोग की चर्चा है अनुच्छेद 61 में किया गया है, और लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी आ सकता है। 60 नंबर, लोहे से बनी वस्तु जंग रस्ट लगने को क्या कहते हैं? जो लोहे से बनी वस्तु है उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जो लोहे से बनी वस्तु है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संक्षारण तथा यह रासायनिक परिवर्तन है। जो लोहे से बनी वस्तु लगने को क्या, जो लोहे से बनी वस्तु में जंग लगता है उसको कहते हैं रासायनिक ये परिवर्तन है, और इसको संक्षारण कहा जाता है। मिलान कीजिए, स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ मिलान कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। एल्यूरीन सतह, एल्यूरीन सतह क्या होता है? जो एल्यूरीन सतह होता है वो पोषण होता है। एल्यूरीन सतह पोषण होता है। 1 का 2, 1 का 2 इसमें भी है, इसमें भी है। अनिष्क्रिय फल, अनिष्क्रिय फल क्या होता है? बिना अनिष्क्रिय फल किसमें? बिना निषेचन का फल। तो बी में दिया था आप उसी में बिना निषेचन का फल, तो बी का 1। अंडक, अंडक किसको बोलते हैं? अंडक उसको बोलते हैं बीज को, तो सी का 4, सी का 4, ठीक है। और भ्रूणपोष एंडोस्पर्म किसको होता है? द्विनिषेचन का, तो डी का 3, ऑप्शन नंबर बी। नी में से कौन सा वेदांग नहीं है? कौन सा इसमें वेदांग नहीं है? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, उपनिषद जो है, उपनिषद वेदांग नहीं। वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन है? आइए, पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा है, ज्योतिष है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कलाकार कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया। इनका संबंध किस कला से था? जो राष्ट्रपति पदक से सम्मानित थे कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया, इनका जो संबंध था वो यक्षगान से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी है? जनसंख्या 2011 के अनुसार जो दशक के दौरान जनसंख्या जो वृद्धि थी 17.64% है। ऑप्शन नंबर ए। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन सा राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जा सकता? संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन सा राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जा सकता है? संघ सरकार और राज्य सरकार में जो वितरित नहीं किया जा सकता वो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, जो सीमा शुल्क है उसको वितरित नहीं किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 66, भारत और बांग्लादेश के बीच फराक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर? भारत और बांग्लादेश के बीच जो फराक्का बांध विवाद है किस नदी के जल बंटवारे को लेकर? ये गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? साहित्य के क्षेत्र में करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में करते हैं, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में नहीं करते हैं। जो 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं अनुच्छेद 80 के 3 में है, और राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में ये देंगे, 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे, ये मनोनीत करते हैं, राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ये 80 के 3 में कहा गया है। और राष्ट्र विभिन्न क्षेत्र को जो राज्यसभा भारत को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करेंगे, ये 80 के 1 में कहा गया। 80 के 1 में कहा गया भारत के जो राष्ट्रपति है विभिन्न क्षेत्रों में उनका अधिकार होगा कि मनोनीत करें, लेकिन जिसमें मनोनीत की बात की गई 80 के 3 में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया पर्यावरण के नाइट्रोजन को स्थिर बनाता है? जो पर्यावरण को स्थिर बनाता है वो एनाबीना बनाता है। पर्यावरण के नाइट्रोजन को स्थिर करता है वो एनाबीना करता है। निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था? जो कौन सा ऐसा जनपद है जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था? वो जो था असमक जो जनपद था वो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? जो पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ेगी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? ये घटता है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है ये घटता है। और पृथ्वी का गति अगर घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। पृथ्वी का जो गति घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, और पृथ्वी का जो गति बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया है? किस देश का तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया? ये इंग्लैंड के प्लेयर थे। गैस इंजन का आविष्कार कौन थे? गैस इंजन का आविष्कार जो किया था डैमलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 73, पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश किस समिति द्वारा किया गया था? जो पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में किस समिति ने सिफारिश किया था? ये किया था रंगराजन समिति ने इसको सिफारिश किया था। रंगराजन समिति ने इसको सिफारिश किया था। अब है वाचु समिति। जो वाचु समिति थी वो प्रत्यक्ष कर से थी। वाचु समिति प्रत्यक्ष कर से थी, और भूरेलाल समिति जो तो पर्यावरण से संबंधित थी। पर्यावरण से संबंधित थी, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम से संबंधित थी। जो भूरेलाल समिति थी पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण से संबंधित थी, और जो केलकर समिति, इसी को विजय केलकर समिति कहते हैं, ये पीपीपी मॉडल से संबंधित थी। पीपीपी मॉडल पर विजय केलकर समिति संबंधित थी। वाचु समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित थी, और भूरेलाल समिति थी पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 74, चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबर, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबर, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? इस समूह को रखा जाता है बागवानी फसल, इसको कहते हैं। बागवानी फसल में इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जो संसद में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत पर सबसे सर्वाधिक समय पर जो वंश शासन किया था वो तुगलक वंश ने शासन किया था। तुगलक वंश ने शासन किया था। मम्पस, चेचक, हर्पीज, एड्स तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग किस कारण से होता है? ये जो होता है चेचक, हर्पीज, एड्स जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। 78, वर्ष 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? वर्ष 2024 में जो पेरिस में जो ओलंपिक खेल हुआ था ये कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 33वां संस्करण आयोजित किया गया था। वर्ष 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक खेल हुआ था 33वां संस्करण आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, छिपी हुई बेरोजगारी से क्या संबंध है? बेरोजगार व्यक्ति, महिला के बीच बेरोजगारी, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की बेरोजगारी, अधिकतर व्यक्ति जो रोजगार में है
है थोड़ा कार्य संपादित कर सकते, यही हो जाएगा। छिपी बेरोजगारी का संबंध एक अधिकतर व्यक्ति जो रोजगार में है थोड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है? जो निश्चित होता पदार्थ का आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित है, वो द्रव होता है। पदार्थ की टोटल 5 अवस्था होती है। कौन कौन? सोलिड, लिक्विड गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की जो 5 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्वेश्चन नंबर 81, सूर्य की कक्षा में पृथ्वी किस गति से घूमती है? जो सूर्य की कक्षा में पृथ्वी किस गति से घूमती है? ये 29.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड घूमती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी होता है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत भी होता है। अनुच्छेद 75 के 3 में मंत्रिपरिषद की चर्चा है, उपयुक्त में से सभी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो हुआ था 1845 से 1846 के समय हुआ था, और इस समय जो लॉर्ड हार्डिंग के ये कार्यकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा हेल्पलाइन शुरू किया गया? भारत में जो नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा हेल्पलाइन शुरू किया गया? ये मानस MANS शुरू किया गया, मानस शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, 2 या 2 से अधिक ज्वलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? 2 या 2 से अधिक ज्वलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इस विधि, ये प्रभाजी आसवन का इसमें प्रयोग किया जाता है, प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति क्या है? ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की विधि को कहते हैं गर्म मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 87, करेन नामक जनजातीय समूह किस देश में पाया जाता है? जो करेन नामक जनजातीय समूह था ये म्यांमार और थाईलैंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, लोकहित जनहित मुकदमा के अभिप्राय के संबंध में असत कथन कौन सा है? लोकहित मुकदमों के अभिप्राय के संबंध में असत कथन को चुनना है। लोक क्षति का निवारण, ये तो सही है। लोक कर्तव्यों का परिवर्तन, ये गलत है। असत कथन चुनना था। लोक कर्तव्यों का परिवर्तन, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि थी? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, और इन्हें सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले जो भारतीय लिएंडर पेस हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? ऊंचा, आश्रु, आग, चिता। तो जो आश्रु है वही, ऑप्शन नंबर बी, वही तत्सम शब्द है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट अथवा भूपट्टी पर कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट अथवा भूपट्टी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इस ऑक्सीजन जो भूपट्टी के क्रस्ट अथवा भूपट्टी में से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ICDS किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये 1975 में प्रारंभ किया गया था। भारत 94, भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? भारत में जो मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। सी सेड हुरा आई हैव स्टूड फर्स्ट। तो सी सेड कर रहा था, सी एक्सप्लेन कर रहा है,
शी एक्सप्लेन्ड विथ जॉय दैट आई हैड शी एक्सप्लेन्ड विथ जॉय दैट आई हैड नहीं होगा क्योंकि आई हैड कहाँ से होगा, क्योंकि तो यहाँ पर होगा शी एक्सप्लेन्ड विथ जॉय दैट शी हैड स्टूड फर्स्ट। शी हैड स्टूड फर्स्ट होगा, शी हैड स्टूड फर्स्ट होगा, ये आई हैड स्टूड फर्स्ट नहीं होगा, शी हैड स्टूड फर्स्ट होगा। 96 किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया? ये जो मुस्लिम विवाह और तलाक का जो पंजीकरण था अधिनियम किसने निरस्त कर दिया? ये असम ने निरस्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 97, पंचायत समिति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पंचायत समिति के सदस्य अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं। जो पंचायत होते हैं उसमें जो सदस्य होते हैं अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं, नहीं अप्रत्यक्ष विधि से थोड़ी चुने जाते हैं। पंचायत समिति का पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है, यही सही होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? हमको कथन सही सुनना था, केवल 2 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 98, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज, प्रोमिस शुड बी केप्ट, प्रोमिस शुड बी केप्ट, प्रोमिस शुड बी केप्ट होगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है? इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है? ये बनी है जिया राम बनी है। क्वेश्चन नंबर 100, मशीन टूल किस प्रकार के वस्तुओं का उदाहरण है? मशीन टूल एक पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।